महान आत्मा का जन्म भारत में हो चुका है और उसे बराबर परमात्मा के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। देश के बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे। ऊपर से तमाम शक्तियां नीचे उतरकर आ गई हैं और थोड़े दिनों में ये अपना कार्य करना शुरू कर देंगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी हैं, जिनके द्वारा भारतवर्ष में सुधार होगा। उनको जब संत मान्यता दे देंगे तब वो काम करना शुरू कर देंगी। संतों के मान्यता देने पर ही अवतारी शक्तियों की पूजा होती है। जब तक संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है तब तक वे शक्तियां कुछ नहीं कर सकती हैं। वे पूर्ण शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत सी अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वह महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे वह समय बताएगा। वो बच्चे जो शासन में आ रहे हैं वे बड़े त्यागी होंगे, न्याय करने में बड़े जालिम होंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर वे अपने सगे संबंधियों को भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आप समझ जाइए, आगाह करना मेरा काम है, मानना न मानना आपका। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफॉर्म पर आएंगे। संगठित होकर वे तुम्हारे बीच आ जाएंगे। शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है, केवल थोड़ा उभार देना होगा, फिर वे काम करने लगेंगे। अवतार जो होता है उसे लोग जान लेते हैं, उसे घोषित नहीं किया जाता है। सूर्य जब निकलता है तो लोग समझते हैं कि सूर्य है, वह कहने नहीं आता है कि मैं सूर्य हूँ। इन बच्चों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय को उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से चेत जाएं और समझ जाएं। बच्चे जब भारत की बागडोर संभालेंगे तब विश्व के बड़े बड़े लीडर, राष्ट्रपति भारत के उन सभी कर्जों को माफ कर देंगे जिन्हें अगर देश की ईंट ईंट को बेच दिया जाए तब भी अदा नहीं किया जा सकता है। मैं मंच से जो बच्चों का, वीरों का आवाहन करता हूँ वह मेरी आवाज यूं ही नहीं निकलती है। इस समय देश में जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृति आती है। उनमें इस बात की फुर्ना पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए, लेकिन समय से सब काम होता है। सूरज अगर समय से पहले निकल जाए तो उसकी कदर नहीं रहेगी। थोड़ा सब्र कर लो। वो बच्चे जो आगे आने वाले हैं सच्चे सेवादार होंगे और गांव-गांव में घूमते घूमते उनकी जूतियां घिस जाएंगी। जब तक वो एक एक को रोटी नहीं दे देंगे खुद रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुम्हें मानना होगा। ग्रामवासियों, तुम घबराओ नहीं, धीरज रखो। वे बच्चे जब शासन में आ जाएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुबह, दोपहर, शाम भर पेट भोजन देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। बच्चों, जन जन को रोटी देना, कपड़ा देना, सुरक्षा देना, व्यवस्था करना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देना तुम्हारा काम होगा। मेरा काम आत्माओं को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाने का होगा। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी डिग्रियां धरी रह जाएंगी और इनकी कोई कदर नहीं होगी। भविष्य में आने वाले ये सीधे साधे लोग सेवा और कर्मठता का आदर्श दिखा देंगे। महान शक्तियां जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगी तो 50% टैक्स समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या क्या होने वाला है यदि मैं तुम्हें अभी बता दूं तो तुम्हारी फूंक निकल जाएगी। अभी तो तुम मन के लड्डू खूब खा लो। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बैंकों में खूब रुपया जमा कर लो, फिर आगे देखो क्या होता है। कोई आदमी मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिखने की कोशिश न करे, वरना गलत मतलब हो जाएगा और इसके लिए तुमको सजा मिल जाएगी। हर स्थान पर सत्संग का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और टेप रिकॉर्डर भी चल रहे हैं जिसे कभी भी सुना जा सकता है। तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर फितरत को मैं जानता हूँ। अगर ऐसा न होता तो इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे दिन में 100 बार खरीदते हैं और 100 बार बेच देते हैं।